हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में कल के सेशन में मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहने वाले हैं। कौन से प्राइस पॉइंट है जहां से बैंक निफ्टी में हमको बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। कल इंडेक्स की ओपनिंग क्या रह सकती है और जैसे आज के सेशन में एक करेक्शन हमको देखने को मिला था बैंक निफ्टी में, क्या ये करेक्शन कल के सेशन में भी कंटिन्यू रहेगा या जो पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड बैंक निफ्टी में चलता आ रहा था, पिछले 10-12 दिन से बैंक निफ्टी एक अच्छे अप ट्रेंड में था, तो क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आप इन लेवल्स को फॉलो करके लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। आप इन लेवल्स को नोट डाउन करिए, लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करिए और सीखने की कोशिश करिए कि जिस तरह से मैं आपको बैंक निफ्टी के मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, जो लेवल्स आपको मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ, उनके पीछे क्या लॉजिक है और आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके अपना एनालिसिस करके ही कोई ट्रेड प्लान करें। इन लेवल्स को आप ट्रेड के लिए फॉलो ना करें। तो चलिए चार्ट पे डिस्कस करते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट और यहाँ पे हम देखते हैं कि आज के सेशन में बैंक निफ्टी में किस तरह का ट्रेंड था। तो आपने कल का बैंक निफ्टी एनालिसिस का वीडियो देखा है तो आपने नोट डाउन किया होगा कि 51,954 की रेंज को मैंने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बताया था और आपको ये भी बताया था कि इस रेंज के पास में अगर मार्केट एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक कंसोलिडेट करता है और यहाँ पे कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो हमको यहाँ पे 200-300 पॉइंट्स का एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो देखिए बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट इसी प्राइस पॉइंट के पास में कंसोलिडेट किया है ओपनिंग के 15 मिनट बाद में और यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हैं एटलीस्ट 35 टू 40 मिनट तक कंसोलिडेट किया है। जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स, तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि उस रेजिस्टेंस से कभी भी कोई, चाहे इंडेक्स हो या इक्विटी की बात कर रहे हैं, कमोडिटीज की बात कर रहे हैं, ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलेगा कि प्राइस वहां से टच डाउन करके सीधा कोई करेक्शन दे दे। नॉर्मली आपको यहाँ पे इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी कि अगर वहां पे प्राइस कंसोलिडेट होती है तो कंसोलिडेशन के बाद में जो भी मूव आते हैं वो हमेशा बड़े मूव्स होते हैं। तो जब भी आप किसी इंडेक्स में ट्रेड प्लान करो, एक चीज आप हमेशा देखना कि आपके जो ड्रॉ किए हुए रेजिस्टेंस है उसके पास में मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए, मतलब उन लेवल्स को मार्केट रेस्पेक्ट करे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सेकेंड चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि जब भी मार्केट में किसी अप ट्रेंड के बाद में कोई भी डोजी कैंडल बनती है, कोई इनडिसिसिव कैंडल बनती है, जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल आप देख सकते हैं कि इनडिसिसिव कैंडल फॉर्म हुई है, तो जब भी किसी बड़े ट्रेंड के बाद में मार्केट में इस तरह की डोजी कैंडल फॉर्म हो तो वहां पे आप अलर्ट हो जाइए कि जो ट्रेंड चल रहा था अब हो सकता है वहां पे ये ट्रेंड रिवर्सल हो और हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अगर आपकी कोई ओपन पोजीशन हो तो भी आपको ध्यान रखना है कि ये कैंडल जहां पे भी फॉर्म हो या तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, और अगर आप कोई नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये कैंडल के बाद में आप देखिए कि कोई भी ऐसा रेड कैंडल बनता है रिवर्सल का, उसके बाद आप यहाँ पे चेक करिए कि हमको हमेशा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकते हैं इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी फॉर्म होते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि कल के सेशन में बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या रहने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो फैक्टर रहेगा ये कि आज के जो ग्लोबल इंडेक्स हैं उनकी क्लोजिंग क्या रहती है। अगर ग्लोबल इंडेक्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है तो मान के चलिए कि हमारा इंडियन मार्केट का भी जो ट्रेंड है वो एक्सट्रीम पॉजिटिव या नेगेटिव ना रखे, एक न्यूट्रल ट्रेंड रह सकता है। सो फ्रेंड्स, जहां तक मैं समझता हूं कल के सेशन में बैंक निफ्टी 51,400 टू 51,500 की रेंज में ओपन होना चाहिए। अगर ग्लोबल ट्रेंड्स एक्सट्रीम पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं रहते, एक्सट्रीम पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब है कि अगर ग्लोबल ट्रेंड्स 1% से कम में पॉजिटिव या नेगेटिव हैं तो उनको हम न्यूट्रल ट्रेंड्स मानेंगे। और अगर ऐसा होता है तो कल के सेशन में बैंक निफ्टी इस रेंज में कहीं पे ओपन होगा। और जो लेवल अब मैं आपसे डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूँ, ये लेवल्स तभी काम करेंगे कल के मार्केट में अगर बैंक निफ्टी ओपन इस रेंज के बीच में होता है। अगर किसी रीजन से बैंक निफ्टी इस लेवल के बीच में ओपन ना हो तो फिर जो लेवल्स मैं बताऊंगा वो हो सकता है बहुत अच्छे से काम नहीं करे। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है, आप इन लेवल्स को राइट डाउन कर लीजिए। अगर बैंक निफ्टी कल हमारे डिस्कस किए हुए रेंज के बीच में ओपन होता है तो उसके बाद में हमको देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी की फर्स्ट कैंडल है वो कैसे क्लोज होती है। क्या वो फर्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है या पहली कैंडल के साथ में ही एक प्रॉफिट बुकिंग के साथ में हमको रेड कैंडल देखने को मिले।
तो अगर बैंक निफ्टी कल ओपन होने के साथ में ही एक नेगेटिव ट्रेंड में हमको दिखे, तो आपको ध्यान देना है कि कल के सेशन में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है बैंक निफ्टी के लिए, वो रहेगा 51,360 टू 51,270 की रेंज। इस रेंज में कहीं से भी बैंक निफ्टी आपको एक अच्छी रिकवरी कल के सेशन में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बैंक निफ्टी में जो हमने लेवल बताया था उस रेंज के बीच में ओपन हो, और ओपन होने के बाद में अगर बैंक निफ्टी में हमको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिले, तो ये हमारा कल के सेशन में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है। और इस सपोर्ट के पास में यहां से हमको, देखिए, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा ऐसा नहीं होता कि मार्केट में काम करे। हो सकता है हमको यहाँ पे ब्रेकडाउन भी देखने को मिले, हो सकता है इस सपोर्ट के पास में मार्केट इसको रेस्पेक्ट करके हमको एक अच्छी रिकवरी भी दिखा दे। लेकिन इन दोनों केसेस में जरूरी है कि सबसे पहले बैंक निफ्टी प्राइस जो है इस रेंज में, एटलीस्ट ये चीज आप राइट डाउन कर लीजिए, और कभी भी आप किसी भी सेगमेंट में अगर ट्रेड करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, अगर इस रेंज के पास प्राइस एटलीस्ट 25 टू 30 मिनट तक ट्रेड करे, इस रेंज के पास 25 टू 30 मिनट तक अगर प्राइस ट्रेड करे, यहाँ पे कंसोलिडेट करे इस रेंज में, दैट मींस हमारे जो ड्रॉ किए हुए सपोर्ट है वहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, उन लेवल्स को मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है। और अगर मार्केट इन लेवल्स को रेस्पेक्ट कर रहा है तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो है वॉल्यूम। अगर यहाँ पे वॉल्यूम में आपको एक ड्रॉप देखने को मिलता है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम आपको वीक होता हुआ नजर आए, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां से हो सकता है हमको बैंक निफ्टी में 150 टू 200 पॉइंट की एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। 51,360 टू 51,260 की रेंज में अगर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करता है ओपन होने के बाद में, तो हमें यहाँ पे 150 टू 200 पॉइंट की एक रिकवरी देखने को मिलेगी। ये हो गया पहला व्यू। अब समझते हैं बैंक निफ्टी ओपन होने के साथ ही अगर बुलिश होना स्टार्ट हो जाए, तो कल के सेशन में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा। क्योंकि देखिए, हम अगर डे टाइम फ्रेम की यहाँ पे बात करें, मैं फिर से एक बार चार्ट को डे टाइम फ्रेम में ओपन कर लेता हूँ, और आप यहाँ देख सकते हैं कि आज के सेशन से पहले बैंक निफ्टी में अराउंड मोर देन 10 डेज से एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था। कल के सेशन की तो अगर बात करें तो यहाँ पे काफी अच्छी गैप अप ओपनिंग भी हुई थी, आई थिंक ये मोर देन 250 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग है। तो जब भी इतने बड़े अप ट्रेंड देखने को मिलते हैं, और क्योंकि बैंक निफ्टी की जो है वीकली एक्सपायरी भी है इस आने वाले थर्सडे को, तो यहाँ पे मेजर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो जहां तक मेरा व्यू है, कल के सेशन में बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव रहेगा। लेकिन अगर मार्केट ओपन होने के साथ ही एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमको दिखती है बैंक निफ्टी में फॉर्म होते हुए, तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा कल के सेशन में। अगर बैंक निफ्टी कल ओपन होने के साथ ही यहाँ पे फर्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाए, ये चीज आप ध्यान रखना, फर्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म हो कल के सेशन में बैंक निफ्टी में, तो अगर बैंक निफ्टी की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, तो कल के सेशन में बैंक निफ्टी के लिए 51,745 टू 51,665 की रेंज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में कल के सेशन में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल रहेगा। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो मैं आपसे बार बार डिस्कस कर रहा हूं, वो ये कि किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मार्केट उसे रेस्पेक्ट करे, उसके लिए जरूरी है कि प्राइस इस रेंज में कंसोलिडेट करे एटलीस्ट 15 टू 30 मिनट तक। एटलीस्ट 15 टू 30 मिनट तक यहाँ पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है, तो हम समझेंगे कि मार्केट इन लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है। और साथ में एक चीज जो हमको ऑब्जर्व करनी है वो है वॉल्यूम। यहाँ पे अगर हमको वॉल्यूम डाउन होता हुआ दिखे, तो हमें समझ जाना है कि अब यहाँ पे जो बायर्स हैं उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे लूज हो रहा है। और अगर मार्केट में बाइंग कम होगी, वहां पे बाइंग के ट्रांजेक्शन कम होंगे, तो सीधा सा मतलब है यहाँ पे हमको करेक्शन देखने को मिल सकता है। और अगर इस लेवल से करेक्शन आता है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा टारगेट उस केस में क्या रहेगा।
अगर इस रेजिस्टेंस से बैंक निफ्टी में एक करेक्शन आता है तो इसका जो पहला टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में वो रहेगा 51,540 की प्राइस पॉइंट, और 51,540 का जो प्राइस है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो कल के सेशन में हो सकता है हमको बैंक निफ्टी फिर से 51,350 टू 51,400 पे भी ट्रेड होता हुआ मिले। तो ये है फ्रेंड्स कल के सेशन में बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो फ्रेंड्स ये हैं बैंक निफ्टी में कल के सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स। आप मार्केट में इन लेवल्स को ऑब्जर्व करिए। सारी चीजें जो मैंने पॉइंट बाय पॉइंट बताई है इनको आप राइट डाउन करिए, और सिर्फ पेपर ट्रेड करना है, एक्चुअल ट्रेड नहीं करना है इन लेवल्स को फॉलो करके, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप बैंक निफ्टी के जो मोमेंट्स हैं उनको आप प्राइस को समझने की कोशिश करिए कि प्राइस में जो बड़े मूव्स आते हैं उनके पीछे रीजन क्या होता है, कौन से प्राइस पॉइंट है जहां से हमको बड़े ब्रेकडाउन देखने को मिलते हैं, कौन से लेवल से जहां से रिवर्सल आता है। इन चीजों को आप डे बाय डे ऑब्जर्व करके चीजों को सीखिए, समझिए। ऑप्शन ट्रेडिंग अपने आप में बहुत ही रिस्की सेगमेंट है, तो पहली चीज, आप जब तक एक प्रॉपर ट्रेनिंग आपके पास ना हो, आपके पास जब तक 1 से 2 साल का चार्ट रीड करने का एक्सपीरियंस नहीं हो, मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बैंक निफ्टी और निफ्टी जैसे इंडेक्स से ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहें। हाँ, इन चीज़ों को आप सीखने के लिए यूज़ करिए। बहुत सारी एप्स आती है पेपर ट्रेड के लिए, पेपर ट्रेड करके देखिए। आप एक लेजर मेंटेन करिए, देखिए कितनी ट्रेड्स आपकी पॉजिटिव जा रही है, और वहां पे जब आपको एक एक्यूरेसी देखने को मिले तो आप अपनी एनालिसिस के बेसिस पे ही बहुत ही स्मॉल कैपिटल के साथ में ट्रेड करना स्टार्ट करिए। ये वो की पॉइंट्स हैं जो किसी भी ट्रेडर के सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जो ट्रेड लेने की एक हड़बड़ी होती है ना, वो सबसे मेजर रीजन होती है मार्केट में लॉसेस का, क्योंकि जैसे ही मार्केट खुलता है आपको हर कैंडल में एक ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी नजर आती है। बैक टू बैक अगर 2 ग्रीन कैंडल्स बन जाए तो आपको लगता है बाय कर लेना चाहिए, जैसे ही एक रेड कैंडल लगे तो बाइंग की पोजीशन को आप काट के आप सीधा वहां पे सेल करने के बारे में सोचोगे। देखो दोस्तों, मार्केट 9:15 से 3:30 बजे तक ओपन रहता है। अगर हर कैंडल में आप ट्रेड करने की हड़बड़ी दिखाओगे तो कहीं ना कहीं से यहाँ पे आपकी ओवर ट्रेडिंग जैसी चीजें जो है वो ट्रिगर होगी, और इन सब का जो एंड है वो एक ही है कि यहाँ पे बैक टू बैक लॉसेस आपको हो सकते हैं। तो सबसे पहले सेटअप बनने का वेट करिए, प्राइस को आपके उन लेवल्स पे आने का वेट करिए जो आपने ड्रॉ किए हैं। वहां पे जब कोई स्ट्रांग मोमेंटम बने तो क्वालिटी की दिन में 2 से 3 ट्रेड जो है वो आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आप इन लेवल्स को ऑब्जर्व करिए, आपका क्या व्यू रहता है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही आप किसी और टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं, आप किसी और इंडेक्स में आप मेरी एनालिसिस चाहते हैं, तो प्लीज़ आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम आने वाले दिनों में उन इंडेक्स पे भी एनालिसिस वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल